दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। परमात्मा ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, और यह बात सत्य है। हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो बच्चे जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी ही एक पिता की दर्द भरी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक पिता के 3 पुत्र थे। उनके पिता ने मेहनत करके बहुत धन कमाया। वह सारा धन अपने पुत्रों में बराबर बांट दिया। जब बराबर बांट दिया तो आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन उस पिता की बहुत तबीयत खराब होने लगी और उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। और जब पिताजी ने अपने बड़े बेटे से कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, बेटे मुझे डॉक्टर के पास ले चल, तो पुत्र ने कहा, पिताजी आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं कल आपको अवश्य ही दवा दिलाऊंगा। आज तो बहुत जरूरी मीटिंग है। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं। फिर उससे छोटे पुत्र से कहा। उसने कहा, पिताजी आज तो मुझे बहुत दूर जाना है और बिजनेस का बहुत बड़ा काम है, इसलिए मैं भी नहीं जा सकता। फिर पिताजी ने सबसे छोटे पुत्र से कहा तो उसने भी बहाने बना दिए और तीनों पुत्रों ने मना कर दिया। और फिर पिताजी रोने लगे। आज वृद्ध पिताजी को अपने मित्र की बातें याद आने लगीं और कहने लगे और सोचने लगे, मेरे मित्र ने जो कहा था कि पराधीन सपनों का सुख नहीं होता, आज वह बात सत्य हो गई। अगर मेरे पास धन होता तो मैं दवा लेकर के आता, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पराधीन हूं। यह सोचकर पिताजी अपने बचपन के मित्र के पास गए और वहां जाकर के मित्र को सारा हाल बता दिया। मित्र ने दवा दिलाई और कहा, भाई मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। कहा, भैया जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी जो थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, यह जिंदगी सुखमय व्यतीत हो जाए। मित्र ने कहा, आप चिंता ना करो, कहाँ एक संदूक लेकर के आओ। एक संदूक मंगाया और साथ में एक ताला भी मंगा लिया और उसमें ईंट पत्थर भर के उसमें ताला लगा दिया और कहा, इसे अपने साथ में लेकर जाओ और देखना, कल से ही तुम्हारे पुत्र तुम्हारी किस प्रकार से सेवा करते हैं और देखभाल करते। और फिर संदूक को लेकर वृद्ध पिता अपने घर आ गया और अपनी चारपाई के नीचे उस संदूक को रख लिया। सुबह जैसे ही बड़ा पुत्र अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी नजर संदूक पर गई। संदूक को देखते ही कहा, पिताजी आपकी हालत कैसी है? बुखार सही है? कहाँ बेटा? हाँ मैं ठीक हूं। कहाँ पिताजी? ये संदूक आपके पास कहां से आया? कहाँ बेटा? ये संदूक मेरे मित्र के यहां रखा था। इसमें कुछ धन है। अब मेरी थोड़ी सी जिंदगी है। अब मैं अपने खर्चे अपने आप करता रहूंगा, इसलिए मैं इस धन को अपने पास में लेकर के आ गया। आज बड़े पुत्र ने हालचाल पूछा उससे जो छोटा पुत्र था। उसने भी पूछा। तीनों पुत्र ने बारी बारी से संदूक के बारे में पूछा। आज उनकी बात समझ में आ गई कि यह संसार मतलब का है। मेरे पास पैसा है तो ये मेरे पुत्र मेरा हालचाल जान रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन मरते समय उन्होंने जो सत्य थी बात वो अपने सबसे छोटे पुत्र को बता दी। कहा, बेटे इस संदूक में कुछ भी नहीं है, इसमें ईंट और पत्थर है। लेकिन जब उनका दाह संस्कार हुआ तो सबसे बड़े पुत्र ने सबसे पहले कहा, भाई जो पिताजी का संदूक है उसे लेकर के आइए। छोटे भाई ने कहा, भाई क्या करोगे? उसे रखा रहने दो, उसे मत खोलो। कहाँ भाई, तेरी नियत में मुझे कुछ खोट लगता है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। पिताजी ने मुझसे मना करके गए हैं, इसलिए आप इसे बंद ही रहने दो। इसमें कुछ भी नहीं है। कहाँ तू हमारे साथ में बड़ा धोखा करना चाहता है। पिताजी का सारा धन अकेला ही लेना चाहता है। बार बार कहने पर भी नहीं माना। अंत में जब उसे खोला तो उसमें ईंट और पत्थर निकले और कुछ भी नहीं निकला। कहा, भाई पिताजी ने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है, क्योंकि पिताजी ने हमारे लिए कितना धन कमाया और सब कुछ हमें दे दिया। कुछ भी अपने पास नहीं रखा। लेकिन जब पिताजी एक दिन बीमार हो गए तो हमारे पास उनके लिए 1 घंटे का टाइम भी नहीं था।
कि हम पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाकर उन्हें दवा भी दिलवा सकें। हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए पिताजी ने हमारे साथ यह कदम उठाया और आज हम पिताजी की बातें याद कर रहे हैं। इतना सुनते ही सभी रोने लगे। कहने लगे, पिताजी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। किया दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।